नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको लकार बताने वाले हैं। लकार बोले तो कौन सा? विधिलिंग लकार। इसको कहते हैं हम संस्कृत में विधि लकार कहते हैं, और यदि हिंदी में अगर बोले तो इसको संभावना काल कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने 3 प्रकार के लकार पढ़ा दिए। कौन से? लट लकार, रिलेट लकार और लंग लकार, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों कंप्लीट करवा दिए। हो सकता है आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो मैं लकार बताने वाला हूँ ये 5वें नंबर का है। अभी मैंने चौथा नहीं बताया, चौथा मैंने अभी छुड़वाया, यानी आपको पहले 5वां पढ़ लेना फिर चौथा नंबर पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी एक लकार याद कर लेंगे तो आप दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, दूसरा याद हो जाएगा, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस टाइप से मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो मेरा जो बताने का तरीका इसी टाइप से अगर आप याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो आप 5वें नंबर का मैं बताने वाला हूं। तो ये कौन से 5वें नंबर है? जो 30 नंबर का मैंने बताया था, तो 30 नंबर का मैंने बताया था लंग लकार, बस उससे रिलेटेड है, सेम टू सेम। अगर आपने लंग लकार की पहचान अगर याद कर ली है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिएगा अपन इसको कैसे करते हैं। पहचान के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा लंग लकार की पहचान लिख लेते हैं। तो लंग लकार में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बताया था एक लाइन, तो वो होता है आत, आपका अथ, ताम और अन। क्या होता है? अत, आताम, अन, ये एक लाइन होती है। तो आपने जैसे याद किया तो मैंने आपको तरीका समझाया था। अब ये याद करने के बाद में सेकंड लाइन आप कैसे बनाएंगे तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 2 बिंदी लगाना है। यहाँ पर ये ताम की जगह तम करना है, इस टाइप से मैंने बोला था। और ये ता उठा के सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना, सिर्फ हलंत नहीं लगेगी, मतलब यहाँ पर हलंत लगना है, यहाँ पर नहीं लगना। ये सेकंड लाइन हो गई। अब थर्ड लाइन को कैसे करेंगे? तो थर्ड लाइन मैंने बताया था आमी, आवाहा, आमा। तो आमी की जगह आपको है अम। क्या होता है आपका? अम, ये अम था। अब ये आमी के बाद में आवाहा, तो आवा मतलब ये आवा कर देंगे, और आमी, आवा, आमा, तो ये कर देंगे आम, यानी इस टाइप से हो जाएगा। तो ये जो हमारी पहचान है ये थी हमारी लंग लकार की पहचान। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर ये पहचान आपको याद है तो ये पहचान आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी, यानी इसके थ्रू मैं ये लिख के बताऊंगा कैसे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें विधिलिंग लकार लिखना है उसमें आपको कोई सा भी शब्द लिखेंगे तो एक ही मात्रा 100% आ जाएगी। यानी इसको पहचानने का तरीका, जैसे मान लो कोई शब्द अगर मैं लिखता हूँ, आपसे बोलता हूँ, जैसे मैंने लिखा पठेत। अब मैं पूछूंगा आप कौन सा लकार है, तो आप तुरंत इस मात्रा को देखकर, यानी जो एक ही मात्रा आपके लग रही है, इसको देखकर तुरंत बोल देना विधिलिंग लकार का सेंटेंस या विधिलिंग लकार का वाक्य, या इसमें जो भी शब्द उन्होंने दिया इसमें कौन सा लकार है, तो विधिलिंग लकार। क्यों है? क्योंकि एक ही मात्रा दिख रही है। तो 100% मैं कह रहा हूं आपसे, जहां पर भी एक ही मात्रा आपको दिखाई दे तो समझ जाना विधिलिंग लकार है। तो एक ही मात्रा कहां से आती है? तो एक ही मात्रा की जगह आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो एक ही मात्रा लगाना है, इसका मतलब आपको ए लिखना है, बस। क्या लिखना है? ए। तो अब जो आपकी पहचान है इसके आधार पर आपको लगाते जाना है। तो मैं आपसे एक बात और बोल रहा हूँ, सिर्फ अभी फिलहाल की स्थिति में 1 और 2, इन 2 को छोड़ देना है, बाकी सब पहचान आप ऑटोमेटिक एक ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखें, जैसे ता लिखा है तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना, पहले डैश कर देना, तो यहाँ पर लिख देना एथ, मतलब ये ए लिखेंगे और ता लगा देंगे और बिल्कुल सेम लिख देंगे। तो इस ता के पहले मैंने क्या लगा दिया? ए, ये लिखना। ताम आया तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? ए और ये ताम लिख देंगे, तो ये ताम हो गया। फिर इसी प्रकार इसको अभी छोड़ना है, ये बिंदी आ गई तो कुछ नहीं करना, वही आपको डैश करना है और ए लिख के 2 बिंदी लगा देना, सेम। अब ये तम आ गया तो वो का वही करना, आपको ए लिख के और ये आपको तम लिख देना है, ये तम लिख दिया। फिर अगला आया ता, तो कोई दिक्कत नहीं, वही ता के पहले ए लिख देना, मतलब, और ये हो जाएगा आपका, आ जाएगा एथ। अब आपका ये मैंने की छोड़ो, अभी इसको देखो, तो इसमें क्या करनी है आप, ये आ मतलब ये हटा देना और ए लिख देना, मतलब ये ए लगा देना, बस मात्रा को हटा दिया वो। इसी प्रकार इसमें भी हटा देना और यहाँ पर क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चे 2 ये, तो इसमें क्या आएगा देखो, आपको थोड़ा सा याद करने दिमाग में बताएंगे तो बिल्कुल एत, एताम, ए यू, क्या आएगा यहाँ पर? ए यू, ये आ जाएगा आपका, यानी एत, एताम, ए यू, ये आ गया कंप्लीट। अब बचा यहाँ पर, तो ये जो हमारा माँ है, तो ये जो माँ है ये काय में परिवर्तित हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, हल्का सा। मैंने आपको यहाँ पर बताया ए यू, यानी एत, एताम, ए यू, यानी एक लाइन आप याद भी करेंगे तो दूसरी लाइन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, है ना। अब अपन इसकी बात करते हैं सिंगल, तो इस माँ है तो माँ की जगह क्या आ जाएगा ये आपको थोड़ा सा सोचना है। तो हल्का सा मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से ही आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कैसे देखें आप, जैसे कि आपके पास ये जो माँ है, इस माँ को भी आप सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस माँ को बिल्कुल सेम लिखा आपने,
इसके पहले आपको या लगा देना है और जो ए जो चल रहा है वो भी लगा देना, मतलब ये हो जाएगा आपका एम। यानी ए जो लिखा है इन दोनों के बीच में या और जोड़ देना है। जो पहचान है उसी को ही याद रखना है, बस आपको क्या करना है, याद थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये टाइप से हमारी पहचान हो जाएगी एत, एताम, एह्यू। फिर इसके बाद हो जाएगा एहे, एतम, एथ। फिर हो जाएगा एयम, एव और एम। तो ये कंप्लीट तरीके से हमारी विधिलिंग लकार की पहचान हो गई। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस टाइप से आप तुरंत देखते से इसका जवाब दे देंगे और किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका डिस्कस तो हम फिर बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल में अभी आपको ये याद करना जरूरी है। तो किस टाइप से क्वेश्चन परीक्षा में आता है मैं एक आध एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कोई लेता हूँ मैं शब्द, हमने बोला मान लो मैंने ये लिख दिया, क्या लिख दिया, लिखे हो, इस टाइप से लिखा। तो आप तुरंत समझ जाएं, अगर आपको ये एक ही मात्रा दिखाई दे रही तो सबसे पहले तो आप बोल देना विधिलिंग लकार है। कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार। अब आपको पहचानना है कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, या फिर आपको पहचानना प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो हो सकता है आप इसको भूल गए हो, तो मैंने आपको बताया था लट लकार की पहचान याद होना आवश्यक है। उसके थ्रू आप सब बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी पहचान आपको याद होना चाहिए कि ती ताह अंति सी था थ आमी आवा। गौर से देखिए आमी आवा वह दिख रहा है तो समझ जाना आप कौन सा है, द्विवचन है और उत्तम पुरुष है। लेकिन मात्रा लग रही है इसलिए समझ के कौन सा, विधिलिंग लकार का। पहचान वो याद है लेकिन बता इसका आंसर रहे हम। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा एक और एग्जांपल मैंने आपके पास लिखा है पठेताम। क्या लिखा मैंने, पठेताम। सबसे पहले आपको लकार पहचानना, तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, मात्रा एक ही, तो तुरंत विधिलिंग लकार भैया, राइट। आप पहचानते हैं तो क्या करेंगे, पठे ताम। अब ये ताम आ गया आपको दिख रहा है और एक ही मात्रा में, तो विधिलिंग लकार हो गया। लेकिन अपन प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, तो आपको पता है प्रथम पुरुष में एत, एताम, ये ताम आ गया। और लंग लकार में भी हमने पढ़ा था अत, आताम आया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रथम पुरुष और द्विवचन। तो इस टाइप से हमने इसको भी पहचान लिया। वैसे इसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे जब पांचों कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमारा ये पांचों नंबर का कंप्लीट हुआ है, चौथा नंबर का और बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चौथे नंबर का लेके आऊँगा, उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में एक पूरा इनका सबका एक रिवाइज तौर पर मैं आपको बताऊँगा ये कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, कैसे इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और इसी टाइप के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहे। यदि हो सकता है अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन निश्चित दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो न्यू अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।